Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about निसार सैटेलाइट और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it significant in disaster prediction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी why is it in न्यूज. आखिर निसार सैटेलाइट न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड नासा एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड इसरो, एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड निसार गॉट ए स्टैंड अप सेरेमनी एट द अमेरिकन स्पेस एजेंसी इन सदर्न कैलिफोर्निया. मीन्स नासा एंड इसरो द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम निसार रखा गया है, उसे अमेरिका से इंडिया के लिए विदाई समारोह दिया गया है. मीन्स इसे इंडिया सेंड किया जा रहा है. तो इस वीडियो में हम इसी निसार सैटेलाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या है, एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट इन डिजास्टर प्रिडिक्शन. डिजास्टर के प्रिडिक्शन में ये कैसे हेल्पफुल होने वाले इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट निसार. देखिए, निसार की पहले बात करते हैं. सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मीन्स ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे नासा ने एंड इसरो ने ज्वाइंटली डेवलप किया है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसे दो नेशन के एजेंसियों ने मिलकर डेवलप किया है. और इस सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए 2014 में ही, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2014 में ही नासा एंड इसरो के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो साइन हो चुका था. एंड अगर इसके नेम की बात करते हैं कि इसका नेम निसार क्यों रखा गया है, एक्चुअली निसार इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार. अगर बात करते हैं डिटेल में और इससे रिलेटेड, तो ये सैटेलाइट एक एसयूवी के साइज का, मीन्स जो इनोवा स्कॉर्पियो जैसे आप गाड़ियाँ देखते हैं जो एसयूवी होती हैं उनके आकार का एक सैटेलाइट है जिसका वेट 2800 kg है. इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसका वेट कितना है, 2800 kg. और इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों ही सिंथेटिक एपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट शामिल है. जो सार इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये इसमें शामिल है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिससे क्या होगा कि जो इसे डुअल फ्रिक्वेंसी इमेजिंग में हेल्प करने वाले हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो एल बैंड है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एल बैंड की हम बात कर रहे हैं, इसमें एल बैंड भी है और एस बैंड भी है. तो एल बैंड क्या है, एल बैंड नासा ने प्रोवाइड किया है और जो एस बैंड है वो इसरो ने प्रोवाइड किया है. मीन्स यहाँ पर दोनों ही बैंड है, इसमें एल बैंड भी है और एस बैंड भी है, दोनों के SAR इसमें शामिल है. अगर आगे बढ़ते हैं सेटेलाइट की और इम्पोर्टेंट बात करें तो देखिए सेटेलाइट का जो मेन कंपोनेंट है वो है एक 39 फुट लार्जर स्टेशनरी एंटीना रिफ्लेक्टर जो गोल्ड प्लेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. सारे जो डेटा वगैरह हैं उसको कलेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला है. तो आगे बढ़ते हैं और जरा डिस्कस करते हैं व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट इन डिजास्टर प्रिडिक्शन. डिजास्टर के प्रिडिक्शन में, भविष्यवाणी में ये कैसे हेल्पफुल होने वाला है इसे भी समझते हैं. देखिए, इस निसार सैटेलाइट का जो मेन एम है वो है अर्थ पर होने वाले छोटे से छोटे चेंजेज को ऑब्जर्व करना. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अर्थ पर एक छोटा से छोटा भी चेंज होता है उसे इसे ऑब्जर्व करना है. सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मीन्स मेन काम ही इसका क्या है, ऑब्जर्वेशन करना. मीन्स ये अर्थ का अवलोकन करने वाला है. एंड ये डिजास्टर लाइक मान लीजिए वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया या लैंडस्लाइड हो गया, उसके वार्निंग साइन को भी ऑब्जर्व करेगा. अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए तो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिएगा आप किसी प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं तो उस फुटबॉल का कलर कौन सा है ये निसार आपको बता सकता है. मीन्स इतना लार्ज स्केल पे डाटा को कलेक्ट कर सकता है, इतने माइन्यूट डेटा को कलेक्ट कर सकता है कि उस फुटबॉल के कलर को भी ये बता सकता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ही लार्ज स्केल पे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला है. देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं निसार की, तो निसार जो सिंथेटिक रडार एपर्चर इसमें लगे हुए हैं, सिंथेटिक एपर्चर रडार जो SAR हैं, उसका यूज करके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को क्रिएट कर सकता है जिसे अर्थ पर होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है. जस्ट ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि छोटे से बॉल जो आप प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं उसके कलर को भी ये बता सकता है. तो मीन्स छोटे से छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है ये. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि निसार क्लाउड को पेनिट्रेट कर सकता है. मीन्स कैसी भी वेदर कंडीशन हो, मान लीजिए कि वेदर रेनी सीजन हो या कुछ भी हो, तो ये सारी डेटा को कलेक्ट करने में हेल्पफुल है. मीन्स ये किसी भी तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकता है, इस पर वेदर का कोई कंडीशन नहीं होने वाला है. देखिए, निसार से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बात करें तो ये ग्राउंड वाटर लेवल को ट्रैक कर सकता है, जो ग्लेशियर वगैरह हैं या जो हमारे प्लैनेट के जितने फॉरेस्ट वगैरह हैं उनको कवर कर सकता है, एग्रीकल्चर रीजन वगैरह से रिलेटेड डेटा को कवर कर सकता है. मीन्स सारी चीज़ों को, फॉरेस्ट कवर हो गया, वाटर लेवल हो गया, सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है और फ्यूचर के डिजास्टर के लिए हमें प्रेडिक्ट कर सकता है. मीन्स छोटी से छोटी चीज़ पर अगर लगता है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है तो उसे ये ऑब्जर्व करके आपको सारी डेटा प्रोवाइड करा सकता है और पहले ही बता सकता है कि इस एरिया में लैंडस्लाइड हो सकते हैं. तो होप आपको निसार से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी, साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट इन डिजास्टर प्रेडिक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.